श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी उसमें पहले ही ये नैरेटिव चल गया था जब से ये सरकार आई थी भी। जो आम आदमी पार्टी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलेगी और अब वो खेल रही है। हम ये देखते हैं इनके अंदर और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है। ये अपने आप को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हम वेलफेयर की पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, अब देख रहे होंगे कि पंजाब से लेके गुजरात तक नोटों पे गणेश जी की फ़ोटो की बात की जा रही है। अगर आप देखो पिछले 3 टर्म से जब से सीएम बना है केजरीवाल, वो एक बहुत प्रो एक्टर है। कभी अपने थप्पड़ लगवा देता है, कभी वो कोई अब ये झाड़ू वाड़ा हुआ तो लोगों को दिखाने के लिए, ताकि एक पोलराइजेशन का माहौल बन जाए कि एक वोटर उसकी तरफ खींचा चला है। जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स होते हैं तो वहाँ के सीएम यहाँ अरविंद केजरीवाल थे। एक सीएम कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे दंगे रोकने के लिए, ऐसा मैं तो नहीं मानता भी हो सकता है। सेम चीज़ अब गुजरात में कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें पॉलिटिकल स्टंट लगता है, और वैसे भी धर्म और जो पॉलिटिक्स हैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से रखना चाहिए। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि नोट पर जहां पर एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है, वहीं पर दूसरी तरफ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट पे क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, ये जानते हैं। जी देखिए, हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रिलीजन को लाया जाता है। नोट के थ्रू वोट बैंक को एक लाने का ये भी एक तरीका जरिया लग रहा है उनका। लेकिन जैसे कहीं भी अगर हम जाएं, पॉलिटिक्स पुरानी भी देखें तो यूपी इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं परशुराम जी के मंदिर बनवाने की बात की जा रही है। वहाँ का भी जो ब्राह्मण जो वोट है उसको भी किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ लाने की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमें पॉलिटिकल स्टंट लगता है, और वैसे भी धर्म और जो पॉलिटिक्स हैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि हमारा देश जिस तरीके से चलता है, जिस डेमोक्रेटिक हम कंट्री की बात करते हैं, जिस सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब ऐसी बातें करते हैं किसी और धर्म को या उसके लोगों को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अक्सर कई बार ये सुनने को मिलता है, राजनीतिक पार्टियां ही बयान देती हैं कि बीजेपी, मैं अब बीजेपी पे आ जाती हूँ, कि हमेशा धर्म के नाम पे और राम मंदिर के नाम पर इन पे अपनी राजनीति खेलती है। तो अरविंद केजरीवाल का बयान आप कैसे नकार सकते हैं? देखिए, नॉर्मली ये जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी उसमें पहले ही ये नैरेटिव चल गया था जब से ये सरकार आई थी भी। जो आम आदमी पार्टी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलेगी और अब वो खेल रही है। हम ये देखते हैं इनके अंदर और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है, लगभग सेम एजेंडा पे चलते हैं। जब दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स होते हैं तो वहाँ के सीएम यहाँ अरविंद केजरीवाल थे। चाहे मान गया अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर वहाँ की पुलिस थी, क्या वहाँ का सीएम कुछ भी नहीं कर सकता था? आप खुद सोचिए। मतलब मैं आपके ज़रिए लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए, एक सीएम कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे दंगे रोकने के लिए, ऐसा मैं तो नहीं मानता भी हो सकता है। 100 प्रोविज़न होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, 100 आपके पास पावर होती हैं। वहाँ पे भी नहीं यूज़ की इन्होंने। सेम चीज़ अब गुजरात में कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको लोगों से कुछ नहीं लेना देना। गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर ये स्टेटमेंट जारी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे वहाँ ये सारा नैरेटिव चल रहा है, वहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है भी कैसे ना कैसे यहाँ पे वोट्स लिए जाएं। बस उनको काम से तो कुछ नहीं लेना। पंजाब में सरकार आई, पंजाब में आते ही सिर्फ उन्होंने वोट बटोरने के लिए, उन्होंने सिर्फ पब्लिशिंग के लिए, कहा जाता है ना, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए वहाँ पे कुछ चंद लोगों की सिक्योरिटी वापस ली और उनको पब्लिसाइज किया नेम को। यहाँ मुझे नहीं लगता आज तक कभी ऐसा हुआ होगा भी जो VIPs हैं उनके नेम पब्लिश किए, और साथ उसी के कारण एक हमें सिंगर खोना पड़ा। आप खुद देखिए चीज़। क्या लगता है कि भारत की बात की जाए तो जिस तरीके से धर्म के नाम पे बयानबाजी दी जाती है और धर्म के नाम पे वोट्स भी मांगे जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बाद आम जनता पे कोई नैरेटिव सेट होगा? देखिए, यह जो राजनीति में सांप्रदायिकता का खेल खेला जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, सबसे यह खेल बीजेपी ने शुरू किया था। उसी एजेंडा पे आज आम आदमी पार्टी चली हुई है। ये अपने आप को कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हम वेलफेयर की पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, अब देख रहे होंगे कि पंजाब से लेके गुजरात तक नोटों पे गणेश जी की फ़ोटो की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका एजेंडा था, वो भटक चुके हैं। जिस एजेंडे पे लोगों को वो कह रहे थे कि हम नया विकल्प देंगे आपको, तो इस पॉलिटिक्स से कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर बेस्ड हमारा सिस्टम है, जो सारा फादर ऑफ नेशंस है। क्योंकि इससे जो देश का माहौल बिगड़ेगा, और इससे मुझे नहीं लगता कि देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे इस तरह की पॉलिटिक्स सही रहे। मैं इस चीज़ ਨੂੰ बहुत ही गलत समझदा एज ए स्टूडेंट। इंडिया एक सैकुलर कंट्री है, हर धर्म हर जाति बराबर है इत्थे।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हाँ। काबिले गौर कीजिए कि भारत राष्ट्र की बात की जाए तो 82% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और कुछ ही परसेंट है माइनॉरिटी। तो तरह तरह के राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बार राजनीतिक बयान ऐसे दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट किस लिए है? और क्योंकि अभी आने वाले समय में देखा जाए तो गुजरात के इलेक्शंस भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो अरविंद केजरीवाल है उनकी एक ही पॉलिसी रही है शुरू से कि मतलब हमेशा तुष्टि करेंगे राजनीति करो, चाहे आप उनको कभी भी देख लो। अब इन्होंने हिंदू वोटर्स के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो गांधी जी की जगह यहाँ पे लक्ष्मी भगवान और गणेश भगवान की फोटो लगनी चाहिए ताकि आप हिंदू वोटर को टारगेट करो, एक पोलराइजेशन का माहौल बना सको गुजरात के अंदर। लेकिन वो चीज़ माहौल नहीं बनेगा क्योंकि आप एक हिंदू कार्ड खेल के वोट मांगने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसी मतलब ऐसा अगर आप पंजाब में करके देखो, ऐसे स्टेटमेंट्स पंजाब इलेक्शन बोल के देखो, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे। तो उनका हमेशा यही रहा है कि इलेक्शन टाइम में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दो ताकि उनके वोट जो भी है, चाहे हिंदू वोट चाहे कहीं का वोट है, वो उनकी तरफ खिंच सके। अगर आप देखो पिछले 3 टर्म से जब से सीएम बना है केजरीवाल, वो एक बहुत प्रो एक्टर है। आप किसी भी चीज़ में देखो उसे तो हमेशा कभी अपने थप्पड़ लगवा देता है, कभी वो कोई अब ये झाड़ू वाड़ा हुआ तो लोगों को दिखाने के लिए ताकि एक पोलराइजेशन का माहौल बन जाए कि एक वोटर उसकी तरफ खिंचा चला है, तो वो हमेशा ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश करता है। तो ये केजरीवाल एक एक्टर है, उसका पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, वो एक एक्टर है। क्या आम जनता तक ये संदेश जा पाएगा? आम जनता तक संदेश जा चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि क्या माहौल है। अगर आप एमपी इलेक्शन देखोगे पंजाब के अंदर तो उसमें बुरी तरह हारे हैं। संगरूर सीट से जहां उनका एक सीएम सिटी से जहां उनका एमपी पहले जीता हुआ है, वहां से वो हारे हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि उनकी ये तरीके ये गंदी राजनीति की वजह से वो हारे हैं सीएम होने के बावजूद। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर अधिकतर का कहना है कि जो बयान केजरीवाल की तरफ से जारी किया गया है वो पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में गुजरात के चुनाव है तो वहाँ पर वोट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी बयानबाजी केजरीवाल की तरफ से की जा रही है।